हेलो दोस्तों, आप लोग झारखंड पुलिस या फिर झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जितने भी आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? यानी जो दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी वह कहाँ पर थी ब्रिटिश काल में? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ये कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ रहा है, गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? यानी जो गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर जो ले गया था वह चोल राजा कौन सा था? तो हो जाएगा राजेंद्र चोल। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में संगम शब्द का अर्थ क्या होता है? यानी जो संगम काल में संगम शब्द का अर्थ था वह क्या था? तो हो जाएगा कवियों की सभा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कवियों की सभा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर तीनों साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी? कौन से स्थान पर दोस्तों तीनों साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी? तो हो जाएगा मदुरई एवं कटापपुरम में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुरई और कटापपुरम, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? कौन से शताब्दी में हुआ था मगध साम्राज्य का उत्कर्ष? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी शताब्दी में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी चौथी शताब्दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किस वंश के राजाओं ने किया था? प्रथम आक्रमण दोस्तों भारत पर कौन से विदेशी वंश के राजाओं ने किया था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हकमनी वंश। ऑप्शन यहाँ पे ए हकमनी वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण? की हो जाएगा 326 ईसा पूर्व, यानी 326 ईसा पूर्व पहले किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? जो मार्ले मिंटो सुधार बिल है वह 1909 में पारित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1909 में। तो ध्यान रखिएगा 1909 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है? यानी जो ज़्यादातर जो चोलकालीन मंदिर है वह कौन से देवी और देवताओं को समर्पित है? तो हो जाएगा शिव को समर्पित है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी शिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश किस भाग में अधिकतर शासन करते हैं? दोस्तों करते थे, कौन से वंश कौन से भाग में अधिकतर यानी ज़्यादातर शासन करते थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण भाग में। ऑप्शन यहाँ पे डी दक्षिण भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? भारतीय सुधार समिति की जो स्थापना की थी वह किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वह हुआ था लाहौर में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? यानी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था बंगाल का बंगाल विभाजन के समय वह कौन था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सर एंड्रयूज फ्रेजर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था वह कौन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आगा खान। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आगा खान, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली आई? दोस्तों जो भारत की राजधानी कोलकाता थी वह कौन से वर्ष दिल्ली बन गई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 में, यानी 1911 में यह दिल्ली बन गया भारत का राजधानी। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगमकालीन प्रशासन में राज्यों को क्या कहा जाता था? संगमकालीन जो प्रशासन था उसमें राज्यों को कहा जाता था मंडलम कहा जाता था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मंडलम। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था? बंगाल का विभाजन दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ था? तो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलेंटाइन सिरोल ने, वेलेंटाइन सिरोल। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है, बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ यानी आरंभ किस तिथि को हुआ, यानी कौन से सन में आरंभ हुआ बंग विरोधी आंदोलन। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905 यानी 7 अगस्त 1905 में यह बंग विरोधी आंदोलन आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, यानी जो बुद्ध की गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वह कौन से वर्ष। तो हो जाएगा 483 ईसा पूर्व पहले हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व पहले। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया। जो भारत का जो प्रथम साम्राज्य यानी भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया वह किसके द्वारा। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा यह स्थापित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को जो कहा जाता है वह क्या कहा जाता है। तो वह कहा जाता है डीनर। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा डीनर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हवेंत सांग ने किस विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था। कौन से विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था दोस्तों। तो ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, 1194 ईस्वी में चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था। यानी जो 1194 में हुआ था जो चंदवार का युद्ध उसमें मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जयचंद को हराया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जयचंद। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1194 में जो युद्ध हुआ था चंदवार का वह किसके किसके बीच में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा यह मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। और हरा कौन था इसमें। तो जयचंद हरा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। दोस्तों जो पृथ्वीराज रासो के लेखक है वह कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक है। अगला क्वेश्चन है, कलहनकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं। जो कलहनकृत राज तरंगिणी है उसमें कुल कितने तरंग है। तो हो जाएगा 8 तरंग है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए 8 तरंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वह किस राज्य में अवस्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो आपका बिहार राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिहार राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंह की विजय कब हुई थी। यानी जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो सिंह की विजय हुई थी वह कब हुई थी। तो हो जाएगा 712 ईसा पूर्व पहले यानी 712 ईसा पूर्व पहले हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ। यानी जो दिल्ली सुल्तान का जो शासन आरंभ हुआ वह कब हुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1206। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में खिलजी सुल्तान कहाँ के थे। दोस्तों जो दिल्ली में खिलजी सुल्तान थे वह कहाँ के थे। तो वह थे तुर्क के। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्क। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी भारत में महमूद गजनी के साथ कब आया था। दोस्तों जो अल बरूनी आया था भारत में महमूद गजनी के साथ वह कब आया था। तो हो जाएगा आपका 11वीं शताब्दी में आया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी। क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि अल बरूनी है वह भारत में किसके साथ आया था। तो याद रखिएगा महमूद गजनी के साथ आया था। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने किया था। दोस्तों जो आगरा नगर की स्थापना की थी वह कौन से शासक ने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की यानी आगरा नगर की स्थापना किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम महिला शासिका थी। कौन सी दोस्तों महिला प्रथम भारत की महिला शासिका थी। तो करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।